करेंगे, बधाई देंगे, अभिवादन करेंगे। बोले बोले बाबा बिहारी। ये समय बहुत 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 चला हमारा, आज बहुत बहुत लेट लगता है तो समय ज्यादा ना गवाते हुए चलिए नए शासन के पावन क्षेत्र पर पहुंचते हैं। सूत जी महाराज से भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा के पावन कुंड पर शनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को भागवत की कथा सुना रहे हैं और गंगा के पावन कुंड पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की अमृतमय कथा जैसे चल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि भगवान के 24 अवतार 24 अवतार की सुंदर पावन कथा कल आप सभी ने श्रवण किए। लाइट हो गई थी तो कुछ प्रसंग छूट गए थे, बिना लाइट के उस प्रसंग को सुनाया। भगवान भक्त के दुखों को दूर करने के लिए अनेक अवतार लेते हैं। जैसे चल की कथा में भगवान जब पृथ्वी को हिरणाक्ष रसासल पर ले गया, कहाँ ले गया? रसासल पर। तो पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान सूकर बन गए हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। अब देवताओं ने परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि महाराज आपने जो कथा सुनी है उनमें तो हमको ऐसा ही लगता है कि भगवान केवल देवताओं के ऊपर ही कृपा करते हैं, केवल देवताओं के ऊपर कृपा करते हैं। क्या भगवान दैत्यों के ऊपर भी कृपा करते हैं? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, कहा परीक्षित ऐसा नहीं है। जो भक्त भगवान को पुकारता है, चाहे वह देवता हो, दैत्य हो, राक्षस हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, जो भगवान को प्रेम से पुकारता है भगवान उसी को प्राप्त हो जाता है। भगवान को पाने की कोई उम्र है? बताइए। भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं है। क्यों? व्यासस्य चरणं ध्रुवस्य वयो। उम्र कोई बात है तो ध्रुव जी की कथा आप सभी ने श्रवण किए होंगे। सुरुचि के प्रताड़ना अपने पिता की गोद से सुरुचि में उतारा, कहा बेटा पिताजी की गोद में जब बैठोगे, जब हमारे गर्भ से जन्म लोगे, जब हमारे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम पिताजी की गोद में बैठ सकते हो, अधिकारी बन सकते हो। लेकिन तुमने तो हमारे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी की आयु नहीं है, मात्र 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष। रोते रोते
देखिए माँ दो होती है, एक सुनीति जो बच्चे को अच्छी नीतियां सिखाता, और एक होती है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ क्या है? बेटा पाप करो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, जो करना है करो, लेकिन धन का साथ करो। तो बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है तो सुनीति की तरह शिक्षा दो। सुनीति। जब ध्रुव जी आए कहा माँ क्या मैं पिताजी की गोद में बैठ नहीं सकता? माता सुरुचि कहते हैं कि बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। माँ क्या मैं पिताजी की गोद पर बैठ नहीं सकता? सुनीति बेटा सुरुचि सबसे कह रही है, सुरुचि सबसे कह रही है कि उनकी गोद में, पिताजी की गोद में जब बैठे, जब आप सुनीति सुरुचि की गोद से जन्म लेते। देखो बेटा अगर तुमको सिंहासन ही चाहिए, राज्य ही चाहिए, तो क्या पिताजी से मांगना? इस संसार में इनसे भी बड़े राजा हैं, सब अवसर के अवसर हैं, भगवान के अवसर कोई नहीं। मांगना है तो भगवान से जाके मांगो। पिताजी से क्या मांगना, माता जी से क्या मांगना? अगर तुमको मांगना ही है तो भगवान नारायण से मांगो, वो तुमको सर्वस्व प्रदान कर देंगे। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने अटल संकल्प कर लिया, जंगल में प्रभु की खोज में निकले हैं और 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले बोले बाबा हरे लाल की जय। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य वयो। अगर कोई कहे कि पढ़े लिखो को भगवान प्राप्त होते हैं, कोई कहे कि पढ़े लिखे को भगवान प्राप्त होते हैं, तो गजराज कहां पड़ा था महाराज? बताइए। गजराज हाथी था, और हाथी का कोई विद्यालय तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी गजराज ने जब भगवान को पुकारा है तो गोविंद नहीं कहा, केवल गो। बिंद कहने से पहले भगवान ने गजराज की रक्षा करके पाया, हरि अवतार धारण करके। तो भगवान को पाने के लिए पढ़े लिखे होना भी जरूरी नहीं है। आप कोई कहे कि महाराज भगवान ब्राह्मण को ही प्राप्त होते हैं, कि संतों को ही प्राप्त होते हैं, कि महात्माओं को प्राप्त होते हैं, ये भी गलत है महाराज। क्यों? विदुर जी की कौन सी जाति? बताइए। तो विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होना यानी कोई माता पिता कौन सी जाति है कोई कह नहीं सकता, दासी पुत्र है। लेकिन भगवान विदुर जी को भी प्राप्त हुए। कोई कहे कि भगवान सुंदर लोगों को प्राप्त होते हैं, सुंदर लोग। अरे भगवान कुब्जा को भी तो प्राप्त हुए, कुब्जा की जगह सुंदर। 3 जगह से सेड़ी बूढ़ी खूब जा भगवान उसको भी प्राप्त हो गए। कोई कहे कि भगवान पर कृपा करते हैं, उनको रीझ जाते हैं, भगवान उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं।
चंद्रवंश की कथा में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए। चंद्रवंश की कथा बड़ी सुंदर आती है महाराज। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्यं चोभयं तस्या नाचरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा मथुरा के राजा हुए उग्रसेन महाराज। कौन हुए? उग्रसेन। उनकी पत्नी का नाम पवनदेवी और उसी राजा में एक राक्षस रहता था जिसका नाम कालनेमी था, जो कि माया में विलीन जाता था। ऐसी माया में विलीन जाता था किसी का भी रूप बदलता। उसकी दृष्टि पवन देखा कि ऊपर पड़ी हुई थी। एक दिन महाराज उग्रसेन कहीं बाहर मध्याह्न के समय कालनेमी राक्षस उग्रसेन का रूप बना के पवन देखा के पास आया और भोग करने की याचना की। पवन देखा कहते हैं कि स्वामी आज आप क्या कर रहे हैं? आप क्या पता नहीं कि बोले पति ऐसा नहीं कीजिए, दिन रात किए पुण्य सब छीजे। क्या स्वामी आपको पता नहीं दिन में भोग करने से समस्त पुण्य क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वह राजा उग्रसेन से था नहीं, राक्षस कालनेमी था जो इस रूप बदल के आया था। मना करने पर भी पवन देखा के साथ भोग कर लेता था। जब पवन देखा ने दृष्टि जमा करके देखा कि यह महाराज नहीं है, यह तो दुष्ट दुराचारी कालनेमी है, श्राप देने को आतुर हो गई। कालनेमी राक्षस कहता है देवी आप हमको श्राप मत दीजिए, हम आपको वरदान देते हैं कि आपके गर्भ से जो बालक का जन्म होगा वह 6 कालों की जानने वाला। कितने कालों की? 6 कालों की जानने वाला, जो कि बल में अति श्रेष्ठ होगा, जिसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब मोह में पड़ करके पवन रेखा ने बात को छुपा दी। भादों के महीने में बड़ी कष्ट करके कंस का जन्म पवन रेखा के गर्भ से होता था। पवन रेखा को प्रायश्चित हुआ कि यह बालक हमारा नहीं है, यह तो राक्षस का बालक है। तो एक टोकरी में कांस लपेट करके कंस को रख करके सरयू नदी में बहा दिए। कंस को सरयू नदी में बहा दिया। आगे एक सूरसेन महाराज स्नान कर रहे थे सरयू नदी में। रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी, टोकरी उठाई, देखा कि बालक है। सूरसेन महाराज का कोई बच्चा नहीं था, उस बालक को ही अपना बच्चा स्वीकार कर लिया। बढ़िया लाला किया। जब कंस बड़ा हो गया, कंस बचपन से ही पापी था, अत्याचारी था, दुराचारी व्यभिचारी सभी था। जब कंस बड़ा तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कंस को सारी कथा व्यथा बताई कि कंस तुम्हारे जो माता पिता हैं वो सूरसेन नहीं है, तुम्हारे असली
कंस ने ही किया। अब विदाई की बारी आई, गोद में लिया कंस देवी को, रो रो करके विदा कर रहा है। अरे बहना, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, आंसू बहा रहा। गोद में लिया कंस देवी को, आंसू बहा हुआ विदा कर रहा है। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा, 8वां लाल तेरा काल। और जो ही आकाशवाणी की बात सुनी, आकाशवाणी की बात सुनी, तुरंत ही देवी जी को नीचे फेंक दिया, तलवार में काट दिया। देव देव अब हम उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 8वें गर्भ में जो बालक जन्म लेगा उसी से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तलवार निकालिए कंस ने, वासुदेव जी शरणों में गिर गए। महाराज, ये क्या सा अपराध कर रहे हैं? यह तो आपकी बहन है, आपने अपना कन्यादान लिया, आप इनको मार दो। क्या जरा लोगों को तो देखो, वह क्या कहेंगे। कंस ने चारों ओर दृष्टि घुमा करके देखा तो सभी कंस को ही देख रहे थे। वासुदेव जी ने प्रतिज्ञा करी, जितने बच्चे होंगे महाराज हम सबसे सब आपको ही बचो। देवी के कंस ने बड़ी निर्दयता से मारा। 7वां गर्भ देवी को धारण हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवी के 7वें गर्भ में और कोई साक्षात भगवान शेषावतार ही आ गए हैं। शेषावतार, अब शेषनाग जो है भगवान के छोटे भाई, शेषनाग कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार है ना। शेषनाग भगवान से कहा, प्रभु अभी तक हम छोटे बनते थे, लेकिन इस बार हम बड़े बड़े बड़े, आप छोटे बने। भगवान ने कहा है, भगवान ने भी कहा कि जो इच्छा इसलिए शेषावतार भगवान बलदाव जी बड़े बने गए हैं। 7वें गर्भ में आए भगवान ने योग माया से रोहिणी के गर्भ में देवी का गर्भ स्थापित कर दिया। रोहिणी का गर्भ देवी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7वां बालक हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। अब 8वें रूप में साक्षात भगवान श्री हरि ही देवी के गर्भ में आ जाते हैं। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ भैया, भगवान गर्भ में ही है, लेकिन देवता उत्सव मनाना चालू कर देते हैं। देवताओं ने भगवान की गर्भस्थ स्तुति गाई। सत्य परम सत्य परम सत्यम सत्यस्यो निहितं च सत्ये सत्या सत्या रत सत्य नेत्रा सत्यात्मकं शरणं प्रपन्ना। देवता भगवान को सत्य सत्य कह करके स्वागत कर रहे हैं। अब जो सुखदेव जी महाराज ने सत्य की वंदना किए थे, वह पर्दा यहाँ हट जाता कि वो सत्य कौन है। कोई भगवान को चोर कहता है, कोई
लेकिन वो रण छोड़ माखन छोड़ नहीं है, वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, वही परम सत्य है। देवता स्तुति गा रहे हैं, सत्य सत्य कह करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार का दिन है। घनघोर घटाएं गिरी हुई है, काले काले बादल महाराज चारों ओर घिर रहे हैं, बिजली चमक रही है, बंदर कर रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भगवान कंस के कारागार में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कैसे प्रकट हुए भैया? भगवान चतुर्भुज रूप में
जाए। और जैसे ही महल से बाहर वासुदेव जी आए हैं लाला को लेकर के, महाराज घनघोर घटाए घनघोर घटा फल नहीं है पुष्प ही चढ़ा। कौन सा? भगवान ने कहा जो भी पुष्प हो, अरे कन्हैया का है वो भी चढ़ा दो, भगवान अपने में ही प्रसन्न हो जाते। कितने? एक ही अनेक एक ही पुष्प भगवान को प्रेम से चढ़ा दो, उतने में ही प्रसन्न हो जाते। अगर कहीं महाराज हमारे पास फल है न
लेकिन प्रभु पास से जा रहे हैं और हम उनके चरणों को भी ना छुए, ये तो दुर्भाग्य है। जमुना में कभी बाढ़ नहीं आई, कभी बाढ़ नहीं आई, लेकिन आज जब भगवान जमुना जी से जा रहे हैं तो आज जमुना जी में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। बाबा की जोड़ी तक कन्हैया ने चरणों को स्पर्श कराया। अरे जमुना क्या अपने ससुर का मुंह देख ही लेगी क्या? जो ही चरणों का स्पर्श हुआ जमुना जहां की तहां बहने लगे। बोले वृंदावन के हरि लाल की जय। हमारे बीच में हमारे राम भैया बधाने हैं कि बहुत ही बढ़िया तबला वादक है। ताली बजाकर आप सभी का स्वागत करना अभिनंदन करिएगा। सुनिए महाराज, तब वासुदेव जी लाला को लेकर के सीधे नंद भवन गए। तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उस सूरत उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, नंदबंदी घर में साहिब आया है। उससे फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। जैसे ही वासुदेव जी माया रूपी कन्या को लेकर कंस के कारागार में प्रवेश किए, कन्या जोर जोर से रोना चालू करती है कि सोते हुए पहरेदारों की नींद खुल गई। दौड़ते दौड़ते पहरेदार कंस के पास गए हैं। कमराज, आपको मारने वाला देवकी का 8वां लाल जन्म ले चुका है। कंस ने जो ही सुना दौड़ लगा दिए। दौड़ते दौड़ते सीधे कारागार में कंस गया है। माया रूपी कन्या के पैर पकड़ के उठाया। कंस ने देखा, आकाशवाणी में कहने लगा, अरे बताओ यह आकाशवाणी की झूठ बोलने लगी। आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां लाल होगा, लेकिन यह लाल नहीं, यह तो लाली है, बालक नहीं, यह तो कन्या है। लेकिन अब चाहे लाल हो चाहे लाली हो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पैर पकड़े हैं माया रूपी कन्या के, और जो उठा करके फेंकना चाहा वही मायावी कन्या आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई। अष्टभुजी विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया विंध्यवासिनी के रूप में मायावी कन्या प्रकट हुई और कंस को ललकार करके कहते हैं, अरे दुष्ट कंस, तू मुझको क्या मारेगा? तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, और सुन ले, तुझको मारने वाला इस संसार में पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। विंध्यवासिनी माँ इतना कह करके वहां से अदृश्य हुई और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई, जहाँ आज भी हम विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल देवी विंध्यवासिनी को पूछते हैं, पूजन करते हैं। यह हुआ महाराज मथुरा का आयु वृंदावन की ओर चलते। एक देखते संतों की टोली नंद भवन पहुंची। संत जी ने संतों का खूब सुंदर स्वागत नंद बाबा किए। सुंदर सुंदर
जरूर होगा। आशीर्वाद दिया है तो व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित ही लाला। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है, जब तक लाला नहीं होगा, जब तक आप सब यहीं रहो, हम चकाचक भोजन बनवाएंगे और आप चकाचक हमारे लिए भोजन करना। संत तैयार हो गए। नंद बाबा के लिए नित्य गोपाल स्तोत्र का पाठ होने लगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होने लगा, सहस्त्र नाम का पाठ होने लगा। और भगवान के भजनों का चमत्कार हुआ कि मैया यशोदा गर्भवती हो गई। मानो कि कल भगवान जन्म लेने वाले हैं, संत ले गए हैं। नंद बाबा को जमुना जी की तट पर कहा, बाबा तेरे यहाँ लाला होने वाला है, तू आज भगवान का पूजन कर। संत महाराज कहते हैं कि भगवान को जल चढ़ाओ। सुनंद बाबा जल चढ़ाए। कहा बाबा दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाने लगे। इतने में ध्यान छोड़ा में समा गए। यही मन में विचार करते हैं, अभी तो देवना जाने का होए हो, अभी तो देवना। संत कहते हैं बाबा घी चढ़ाओ, ले शक्कर बाबा ने शिव जी के ऊपर चढ़ा दिए। संत गुस्सा करके बोले, बाबा घी की कह रहे, शक्कर की ना। तब नंद बाबा सावधान हुए, कहा बाबा रो, तो से पूजा नहीं होगी, तू माला ले हरि का जाप कर, भगवान का जाप होने लगे। पहले तो भगवान का जाप किया, फिर अपने पुत्र का ही जाप करने लगे। अभी तो भयो जाने कब होए हो, अभी तो भयो जाने कब होए हो। मध्यरात्रि में नंद बाबा की बहन सुनंदा की नींद खुली। देखा कि भाभी की कमरे की खिड़की खुली, खिड़की लगाने के लिए सुनंदा ने खिड़की से अंदर जो ही झांका, भगवान नील वर्ण चतुर्भुज रूप भगवान बाल कृष्ण के दर्शन सुनंदा ने सबसे पहले किए। और जो ही भगवान के दर्शन सुनंदा को हुए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे रह गए, रह गए, रह गए। सुनंदा ने जो चिल्लाया, सभी गोपाल दौड़ दौड़ के इकट्ठा। अरे बहन सुनंदा कहाँ रह गए हो? सुनंदा कहती है, कुछ नायक मुझे बता, बाबा कहाँ है? बाबा तो जमुना जी के तट पर है, संतों के साथ भजन कर रहे हैं। दौड़ती दौड़ती सुनंदा जमुना जी के तट पर पहुंच गई। और जो ही बाबा ने सुनंदा को देखा, धड़कने तेज हो गई। नंद बाबा खड़े होकर कहते, हरी बहन कहाँ रह गए हो? सुनंदा कहती, बाबा पहले ले दो फिर बताऊंगा। बाबा कहते हैं, हरी बहन तो तनिक भी देरी ना जा, बुढ़ापे में हार्ट अटैक का डर रहता है। बाबा ने तिजोरी की चाबी निकाली, सुनंदा के हाथ में थमा दिए। सुनंदा जो चाहिए तिजोरी से अपने मनपसंद चीज निकाल देना। तब सुनंदा बाबा के कान में कहती है, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। तो दोनों हाथ सभी उठाए और अब बाबा दौड़ लगा दी नंद भवन की ओर दौड़ लगा। इतने में एक सखा मिल गया, कहा बाबा कहाँ जा रहा है दौड़ लगा कर? नंद बाबा प्रसन्न है, कहा लाला तो को नहीं पता, जा बुढ़ापे में संतन की कृपा से लाला का जन्म हुआ है।
लगी हुई है। नंद भवन में 3 दरवाजे हैं, कितने? 3। लेकिन आज वह तीनों दरवाजा ठसाठस भरे हुए हैं। नंद बाबा अंदर जाने का प्रयास करते हैं, एक किनारे में नंद बाबा खड़े हो गए, उदास चेहरा लटकाए हुए खड़े हैं। इतने में सखा आया, अरे बाबा देख हमको भी तेरे लाला के दर्शन करा। नंद बाबा कहते अरे भैया अभी तक तो मुए मुए आए हुए तो को कैसे कराएगा। इतने में सखी आई महाराज, कहा बाबा लाला के दर्शन करना है? हाँ करना है। तो कहा बाबा नाचना पड़ेगा। कहा बहन हमसे नाचते तो नहीं आता। कहा कोई दिक्कत, जैसा मैं जाते हूँ वैसा तुम करते जाओ। गोपी ने एक हाथ सिर पर रखा, सो बाबा ने भी रखा। गोपी ने एक हाथ कमर पर रखा, सो बाबा भी रखी। और गोपी ने ठुमके लगाना चालू किया, सो नंद बाबा भी ठुमके लगाना चालू कर देते हैं। नंद बाबा को नाचते देखा जब गोपियों ने, तो सब गोपी ग्वाल नाचने लगे नंद बाबा के साथ। इतने में एक सखी दही का भरा मटका लेकर के आई। नंद बाबा को नाचते देखा तो दही का भरा मटका नंद बाबा के सिर पर पड़े दिया। नंद बाबा मुंह पहुंच करके कहते अरे बहना करो धरो श्रृंगार सब माटी में मिला दे। सखी कहती है अरे बाबा तो को ना पता, दही में स्नान करके ही लाला के दर्शन किए जाते हैं। नंदा ससवा जाओ पन्ने जा आज महाराज नंद भवन नहीं लग रहा। आज नंद भवन ऐसा लग रहा है मानो कि क्षीर सागर लग गया। जगह जगह माखन मिश्री की कीच मची हुई है महाराज। अलंकार आभूषण बिखरे पड़े हैं, सोना चांदी हीरा मोती चाहे जहां बिखरे पड़े हैं। नंदा सवार बजाओ पन्ने जाओ राम महाना आओ ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुशीलंकृता। सब गोपी ग्वाल बधाई देने लगे और सभी सुंदर गीत गाने लगे और कहते हैं अरे जन्म में कुंवारे कन्हैया। जो भी कन्हैया को बधाई देना चाहते हैं तो खड़े होकर के नाच और जो बधाई नहीं देना चाहते तो बैठे रहे। अरे जन्म है कुंवारे कन्हैया
नंद बाबा को याद आया, हम अपने लाला के उत्सव मनाने के चक्कर में कंस को कर देना। गोपाल गोकुल रक्षाय निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करमदापुरद्विह। कंस ने गोकुल के ऊपर कर टैक्स लगा दिया, वार्षिक टैक्स। नंद बाबा को याद आया, सभी बाल वालों को सावधान कराया, कहा जाओ अपने अपने घर से कर की सामग्री लेकर। सब बैलगाड़ी में लाद लाद के कर की सामग्री ले आया, माखन मिश्री घी सब लेकर के नंद बाबा मथुरा पहुंचे। दरवाजे पर ही कंस मिल गए। कंस ने कहा बाबा इस बार कर देने में विलंब हो गया। नंद बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं महाराज आप सबन के आशीर्वाद से जा बुढ़ापे में लाला का जन्म हुआ। कंस भी कुशल हो गया। नंद बाबा के बालक को कंस
किया कि नंद बाबा देख देख और नंद बाबा खुद जो है महिमा में डोल रहे हैं। अब मेरी लाला की रक्षा कौन करता होगा, इशारा से बुलाया नंद बाबा वासुदेव जी। कहा नंद बाबा तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ, तूने खुशखबरी ना दी। नंद बाबा कहते हैं अरे बाबा मेरे यहाँ तो एक ही लाला हुआ, तेरे तो 7 लालाओं को कंस ने मार दिया। एक लाली हुई वो भी आकाश में उड़ गई। तेरे ऊपर तो खुद इतना बड़ा संकट टूट पड़ा है, अब मैं एक लाला की खुशी को कैसे। नंद बाबा से वासुदेव जी कहते चलो छोड़ो ये सब बात, जो मुकद्दर में है वो होता ही है। भाभी मैं सकही त्रिपुरारी, जो होना है वो हो ही रहेगा, उसको कोई मैं नहीं सकता। वासुदेव जी कहते हैं क्या तुमको एक बात पता है, मैं ज्योतिषी विद्याएं भी जानता हूं। देखिए महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वासुदेव जी को बात बना रहे हैं, इस बात से नंद बाबा जल्दी से गोकुल चले जाए। वासुदेव जी कहते हैं बाबा मैं ज्योतिषी विद्याएं भी जानता हूं, और तेरे माथे की लकीर कह रही है कि तेरे गोकुल में कोई भयानक संकट आने वाला है, भयानक संकट आने वाला है। कभी कभी मजाक में कही गई बात सच हो जाती है, सच हो जाती है। अब वासुदेव जी को नंद बाबा को गोकुल भेजने के लिए हंसी मजाक में कहे थे, लेकिन असलियत में गोकुल में एक भयानक संकट जा रहा था। कौन सा? पूतना रूपी संकट। कंस की दासी का नाम पूतना, पूतना मतलब है महाराज कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, बालकों को मारने वाली छोटे छोटे बच्चों को मारते मारते वह गोकुल की ओर जाती है। आकाश में उड़ते उड़ते जा रही है। इतने में कुछ बाबा, कुछ लाला, कुछ गोपियां नंद भवन की ओर जा रहे थे। सब जोर जोर से गा रहे थे नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। जब पूतना ने सुना, बात जम गई पूतना को, हो ना हो यह नंद का लाला ही कंस को मारने वाला। पूतना ने रूप बदला, ऐसा रूप बनाया ऊपर से नीचे सोने चांदी में लद गई। साक्षात श्री लक्ष्मी देवी के स्वरूप पूतना दिखने लगी। सीधे नंद भवन जाती है, कोई रोका नहीं। मैया को बधाई भाई, मैया पहचान ना पाई। और जैसे ही पूतना नंद भवन में प्रवेश हुई तो कान्हा ने रोना चालू कर दिया, भगवान रोना चालू कर दिया। बस कुछ ही देरी में माखन गोवर्धन लीला होने वाली है, कुछ ही क्षणों में, क्योंकि समय में गति के साथ साथ रहा। लेकिन अब प्रसंग भी पूरे पहले पढ़ेंगे महाराज की समझ में तो आए, ज्यादा संक्षिप्त भी नहीं दे सकते, है कि ना? पूतना जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किए और
भगवान रोना चालू कर दिए। भगवान चुप ही नहीं हो रहे हैं, भगवान चुप ही नहीं हो रहे हैं। मैया यशोदा ने गोद में लिया, रोहिणी जी ने गोद में लिया, सब गोपियां गोद में ले रही, लेकिन भगवान चुप होने का नाम नहीं रहे। पूतना ने कहा मैया जरा अपने लालक को मेरी गोद में तो दे करके देख ले, हो सकता है चुप हो जाए। ऐसा कहा ही है कि कन्हैया को पूतना को दे दिया, और जैसे ही पूतना की गोद में आए भगवान रोना बंद कर दिए। भगवान रोना बंद कर दिया। मैया निश्चिंत होकर अपने ग्रह कार्य में लग गई। पूतना एकांत पाई, पूतना एकांत पाई है तो अपने स्तनों में जहर घोल करके भगवान को पिलाने को होती है। भगवान आंख बंद कर लेते हैं। भगवान आंख बंद क्यों किए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान आंख इसलिए बंद किए कि मानो की आंख बंद करके भगवान भोले बाबा को बुलाते हैं कि भगवान तो माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, तो मौसी तो पहले से ही जहर खिलाने के लिए आ गए, और जहर एक ही पी सकता है, कौन है? भोले बाबा। जहर पिया, दूध ही दूध बचा। अब भगवान पूतना के स्तनों का पान करने लगे। लागे पिया ने कृष्ण कर जोरा, लागे पिया ने कृष्ण कर जोरा, लागे पिया ने कृष्ण, लागे पिया ने कृष्ण कर जोरा, लागे पिया ने कृष्ण कर जोरा, लागी करन छुड़ावत सोना, लागी करन छुड़ावत सोना। जैसे ही भगवान पूतना के स्तनों का पान करते हैं और ऐसे पान करते करते भगवान पूतना के प्राणपान भी चालू कर देते। पूतना झटपटाई महाराज भगवान से कहते हैं सामुंच मुंचा लिमित प्रभाषणी निष्पीयमाना खिल जेव मरवणी। हे प्रभु छोड़ो, हे प्रभु छोड़ो,
पूतना जमीन पर धमनी से नीचे गिरी है। सभी ग्वाल बाल कन्हैया की शाही रहे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में भगवान ने पूतना का उद्धार किए। पूतना कौन थी महाराज? राजा बलि की बहन रत्नमाला ही पूतना बनी। जब भगवान वामन रूप बन करके राजा बलि के यहाँ गए, तो रत्नमाला ने भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान के दर्शन पाते ही रत्नमाला का भाव हुआ कि काश ऐसा हमारा बालक होता, तुम्हें अपने स्नेह का पान इस लाला को कराता। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपने छल से 3 पग पृथ्वी मांगने से राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, रत्नमाला का भाव बदल गया। अगर ऐसा दुष्ट बालक मेरा होता तो मैं अपने सिरों में जहर लगा करके पिला देती और सूरज मार देती। अब भगवान कहते हैं जागी रही भावना जैसे और प्रभु मूरत देखी दिल ऐसे। भगवान ने कहानी के लिए लाइन कर रहे। भगवान करवट बदलते हैं। मैया ने देखा तो उत्सव मनाया, कन्हैया को बैलगाड़ी में टांग दिया। मैया ने उत्सव मना रही है कि सखटासुर बैलगाड़ी की ओट में भगवान को देख रहा था। भगवान की नजर पड़ गई। ऐसी दुलदुली मारी, ऐसी दुलदुली मारी कि बैलगाड़ी के साथ सखटासुर आकाश में उड़ गया। और जैसे ही बैलगाड़ी जमीन पर गिरी, और जमीन पर गिरते ही सखटासुर का गोविंदाई नमः हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। सखटासुर का गोविंदाई नमः किए। एक दिन मैया आ रही थी कन्हैया। अब कन्हैया ने दूध पीते पीते अपना वजन बढ़ा लिया। मैया को लगा कि कन्हैया ने, लाला ने दूध ज्यादा पी लिया, इसलिए वजन बढ़ गया। आंगन में लिटा दिया कि खेलेगा तो वजन घटेगा। इतने में कंस का एक दैत्य तृणावत आंधी के रूप में आया और कृष्ण को कंधे पर बिठा करके पूरे वृंदावन का चक्कर लगाया। भगवान भी कहते हैं कि वाह मामा, तुमने भी अच्छा उड़न दस्ता भेजा है। पूरी गलियां भगवान जाने हैं। यह नंद गली, ये बरसाना गली, ये गोकुल गली, ये बरसाना, सारे वृंदावन में कन्हैया भ्रमण करके देख लिए। और जैसे ही तृणावत मथुरा की ओर चला तो भगवान ने ऐसा वजन बढ़ाया, तृणावत का गोविंदाई नमः कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नाम संस्करण होता है। गर्गाचार्य जी ने नाम संस्करण किया। एक बार नंद बाबा गौचारण करने जा रहे थे, वहीं नंद बाबा भेंट कर लिए। नंद बाबा गौचारण करने के लिए जा रहे थे तो गर्गाचार्य जी मिले। बच्चों का भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए बात कही। गर्गाचार्य ने कहा, लाला तेरे बालक का नाम क्या है? तब नंद बाबा को पता चला अभी तक तो मेरे लाला का कोई नाम ही नहीं रखा। गर्गाचार्य जी गए नंद बाबा। मैया रोहिणी यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के आई तो गर्गाचार्य जी भगवान के दर्शन करते ही आनंद को प्रदान हो गए। और भगवान के दर्शन पाते ही गर्गाचार्य जी कहते हैं, इन्हें के नाम अनेक अनुपा, और मैं इंद्र पर कहा हूँ स्वमति
हजारों जन के नाम है, इनका मैं कैसा नाम रखूं? रोहिणी के बालक का नाम रखा बलराम, जो बलों में श्रेष्ठ होगा उसको बलराम कहेंगे। बोले बलराम जी महाराज के। और मैया यशोदा के लाला का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? हर्षयति इति कृष्ण, जो जगत को। मैया कहते हैं कि मैया मैं नहीं माटी खाई। मैया से बार बार मना कर रहे कृष्ण, मैया मैंने माटी ना खाई। मैया छड़ी लिए हैं, लाला मुंह खोल, जब तक देख ना लूं जब तक मानने वाली नहीं हूं। अब कन्हैया मुंह खोलते हैं, और जब कन्हैया ने मुंह खोला है तो मैया ने कन्हैया के मुख में ही त्रैलोक के दर्शन कर तीनों लोग भगवान के मुखमंडल पर विराजमान है। वृंदावन दिख रहा है, नंद भवन दिख रहा है, और उसी मुख के अंदर मैया यशोदा कन्हैया के कान पकड़े हैं, मुंह भी दिख रहा है। मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी, जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने सारी बातों को विस्मरण करा दिए। उखल बंधन करती है मैया, जितनी रस्सी से कन्हैया को बांधा सबकी सब 2 अंगुल छोटी पड़ती चली गई। आहा, 2 अंगुल छोटी, पूरे ब्रज की रस्सी खट्टा कर दी महाराज, लेकिन तब भी 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ती चली गई। क्यों? मानो कि भगवान कहना चाहते हो कि मैं बंधन से छुड़ाने वाला हूं, मैं बंधन से छुड़ाने वाला हूं। भला मैं बंधन में बंध सकता हूं? भला मुझको कोई बंधन में बांध सकता है? इसलिए भगवान बंधे नहीं है, 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ती चली गई है। आहा, भगवान आज वृंदावन को जा रहे हैं। पहली बार भगवान वृंदावन के दर्शन किए। कैसा है वृंदावन? वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन न्याय के ध्यान धरो, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन तारते हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। गजब का वृंदावन है। जमुना जी बह रही हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, गाय घास खा रही हैं, बछड़े जो है गाय का दूध पी रहे हैं, लाला खेल रहे हैं। कितना सुंदर वृंदावन है। एक सखी ने कन्हैया को देखा, कहा लाला यहाँ था। बलराम जी मना करते हैं, लाला कन्हैया किसी के बुलाने पर ना जा। मैया ने मना किया। कन्हैया कहते हैं देखो कितने प्रेम से बुला रही थी, जा करके तो देख लिया जाए। गोपी कहते हैं कि लाला आज तबीयत ठीक ना है, थोड़ा घर का काम कराई दोगे, हम माखन के गोले देंगे। सारा घर का काम कराया, कहा लाला कल आना, कल माखन देंगे। कन्हैया दूसरे दिन आए। गोपी ने कहा कन्हैया तू जा, तुझको जो करना है तो कर लेना, हम तुमको माखन नहीं देंगे। कन्हैया चोर प्रसार मंडली बना। लाला को कहा जाओ आज से हम चोरी करेंगे। लाल कहते हैं, ग्वाल कहते हैं
कन्हैया चोरी करना तो पाप है। कन्हैया कहते हैं जे बताओ कि गाय की सेवा करता कौन है? और हम करते हैं। और माखन मिश्री कौन खाता है? कंस का पहलवान। अरे खुद को एक बार आईने में देखो, सिंगल हड्डी के बच्चे हो, और कन्हैया के पहलवानों को देखो जबरदस्त है। हम सोना चांदी पैसा चुराने के लिए ना कह रहे, हम तो माखन मिश्री चुराने के लिए कह रहे हैं। कहा सबसे पहले अपने अपने घर पर चोरी करो। मधुमंगल रात्रि में घर गया, मटकी से माखन चुराने लगा। मटकी नीचे गिरी, आवाज आई बाबा की नींद खुली। बाबा पूछा लाला क्या कर रहा है? मधुमंगल कहता बाबा चोरी कर रहे हैं। लाठी उठाई, बाबा ने जम करके पिटाई लगाई। प्रातः काल रोते रोते कन्हैया के पास मधुमंगल पहुंचा। कहा कन्हैया कन्हैया कान पकड़े, कभी चोरी नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा रात्रि में चोरी कर रहे थे, बाबा ने पकड़ लिया, इतना मारा है, पीठ अभी तक लाल है। कन्हैया ने कहा करते करते अभ्यास के जड़ मते हो सुजान। अरे ऐसे थोड़ी ना सीखो, एक बार नहीं आगे अनेक बार प्रयास करना पड़ेगा। और रस रे आवत जात की तो सिल पड़त निशान। एक दिन कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा आज निमंत्रण है। कहा कहां पर है? कहा ललिता जी। बदला तो लेना था महाराज। कहा ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया सही में है कि ना है? कहा सच में है, हमसे कहा था कि ग्वाल वालों के साथ आना। कन्हैया को तैयार करे भैया माखन लीला के लिए। पहुंचे हैं ललिता के घर पर, देखा है तो साकर चढ़ी हुई थी। फिर ग्वालों वालों को संशय हुआ कि निमंत्रण है कि नहीं। कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया ने सच सच बता निमंत्रण है कि नहीं? कन्हैया फिर कहते अरे ग्वाल वालों बिल्कुल भी भरोसा नहीं। हमसे ललिता ने कहा था कि सब ग्वाल वालों के साथ आना, अगर दरवाजा बंद हो तो खोल करके अंदर प्रवेश कर जाना। अच्छा दरवाजा खोला और अंदर सब घुस गए, प्रवेश कर गए। ललिता का आता पता ना, आधा घंटा देखते देखते हो गए। ग्वाल वाल फिर कन्हैया से पूछे कि निमंत्रण है कि ना, सच सच क्यों नहीं बताता कन्हैया? कन्हैया ने कहा ललिता ने कहा था कि आने में विलंब हो जाए तो रसोई घर में चले जाए, जो हो सब पाते। सब ग्वाल वाल रसोई में प्रवेश कर गए। कन्हैया ने माखन की मटकी पकड़ी, माखन खाने लगे। मधुमंगल ने शहद पाने लगे। श्री दामा लाल मिर्च की मटकी में हाथ डाल करके लाल मिर्च खाने लगे तो मिर्च लगी। जोर जोर से चिल्लाए अरे कन्हैया 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 तीखा लग गया है। कन्हैया कहते हैं जिसके हाथ में जो मटकी हो, जिसके हाथ में जो मटकी हो सब सब तोड़ दो। दूध दही माखन मिश्री की मटकी सब चटाचट तोड़ दिए, सब चटाचट तोड़ दिए। और अब कन्हैया माखन मिश्री दूध दही नमक मसाला सब मिला करके ग्वाल वालों के साथ भोजन पा रहे हैं, माखन मिश्री पा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन की बात महाराज, अब मैया परेशान हो गई। डेली कन्हैया माखन चुरा करके खाने लगे तो एक दिन ललिता ने चौखट पर मटकी बांध दी। कहां बांधे? चौखट पर। और जब कन्हैया ग्वाल वालों के साथ आते हैं तो मटकी दिखती नहीं। श्री रामा ने देखा, देख कन्हैया मटकी तो म्यारी में बंधी है, अब क्या करे? कन्हैया ने कहा गोल गोल बनाओ। कन्हैया कंधे पर खड़े होकर के मटकी को पकड़ा है और ललिता ने आज मटकी में
घंटी बांध दी है महाराज। भगवान ने घंटी से कहा, घंटी जब तक मैं चला न जाऊं तू बजना। भगवान ने मटकी को छुआ, घंटी नहीं बजी। हाथ मटकी के अंदर डाला, घंटी नहीं बजी। माखन को निकाला, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने माखन को खाना चालू कर दिया, घंटी जोर जोर से बजने लगी, घंटी जोर जोर से बजने लगी। भगवान ने पूछा, घंटी तुम क्यों बजे? घंटी ने कहा, प्रभु इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। अब आप ही बताइए, जब हमारे सामने त्रैलोक्यपति भोजन करते हो तो हमारा काम ही है बजना। तब महाराज ललिता जी आए और कन्हैया को रंगे हाथ आज माखन चोरी करते हुए पकड़ा है और कहते हैं, महाराज अरे दही खा लो, अरे दही खा लो, मटकिया ने फोड़ो, 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 दही खा लो, मटकिया